आज हम डेकोरेटर्स को पढ़ेंगे। तो डेकोरेटर पाइथन का बहुत पावरफुल फीचर है जिसकी मदद से हम एक फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कोड। ठीक है। डेकोरेटर खुद क्या है? तो डेकोरेटर खुद भी एक फंक्शन है जो एक फंक्शन अपने अंदर एज अ पैरामीटर लेता है और फिर रिटर्न करता है एक फंक्शन को, लेकिन कुछ एडिड बिहेवियर के साथ। तो इसके जो प्रैक्टिकल केस हैं, वो अगर हमने लॉग्स चेक करने हो, ऑथेंटिकेशंस करवाना हो, तो उसमें यूज़ होता है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके प्रैक्टिकल यूज़ हैं। तो अब हम एक कोड करते हैं जिसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे और उसके बिहेवियर को हम चेंज करेंगे। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ से हेलो के नाम से। ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी है यूजिंग डेकोरेटर्स। तो मैं प्रिंट करता हूँ इसके अंदर हाय पाइथन लर्नर्स। ठीक है। और अब हमने डेकोरेटर के मतलब अभी तक क्या पढ़ा है कि डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक फंक्शन रिसीव करता है और फिर एक न्यू फंक्शन रिटर्न करता है जिसके अंदर कुछ एडिट बिहेवियर होता है। तो मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ माई डेकोरेटर के नाम से। और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ फंक के नाम से। और अब इसके अंदर मैं एक इनर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रैपर। और जो मॉडिफिकेशन करने वाला काम है ना, कि मैं से हेलो के अंदर इसके अंदर वाले कोड को मॉडिफाई किए बगैर जो मॉडिफिकेशन लेके आना चाहता हूँ ना, वो मैं रैपर के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी प्रिंट गुड मॉर्निंग। और फिर मैं फंक को कॉल कर देता हूँ। ठीक है। और फंक का कॉल होने के बाद मैं लिख देता हूँ जी बाय बाय। ठीक है। अब मैं रैपर की बॉडी से बाहर आता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ रैपर को। अब मैं मेन में जाता हूँ और मेन में जाके मैं माय डेकोरेटर को कॉल कर लेता हूँ। और माय डेकोरेटर के अंदर पास कर देता हूँ किसे, ये से हेलो को। ठीक है। और से हेलो को पास करने के बाद जो भी चीज़ माय डेकोरेटर मुझे रिटर्न करे उसे मैं डेकोरेटेड फंक्शन के नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर मैं डेकोरेटेड फंक्शन के ज़रिए रैपर के फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है। तो अब आप बताएं इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसकी आउटपुट वैसे ये आएगी कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग आएगा, उसके बाद आएगा हाय पाइथन लर्नर और उसके बाद बाय बाय आएगा। इसको रन करते हैं। तो एरर आया। एरर क्या आया कि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, वो मैंने ऐड कर दिया और वही आउटपुट आई है गुड मॉर्निंग हाय पाइथन लर्नर्स और बाय बाय। अब इसके अंदर हुआ क्या है बेसिकली, लास्ट लेक्चर मेरा लेयर पे था। तो अगर आपको वो समझ आ गई है तो डेकोरेटर की मुझे 90% उम्मीद है कि आप वैसे ही समझ चुके होंगे। लेकिन अगर इसका भी विजुअलाइजेशन करनी है तो मैं एक दफ़ा पाइथन ट्यूटर पे जाता हूँ ताकि आपको इसकी विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए और जो कोई कंसेप्ट रह भी गया वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शन है से हेलो और माई डेकोरेटर, और ये ग्लोबल फ्रेम के अंदर पड़े हैं। तो मैंने माई डेकोरेटर को कॉल किया और उसके अंदर से हेलो भेज दिया। तो अब ये जो फंक वेरिएबल है ये से हेलो को पॉइंट कर रहा है। अब माई डेकोरेटर को अभी ये पता चलेगा कि मेरे अंदर एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है रैपर। और रैपर के एड्रेस को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, रैपर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। और वो रिसीव जहाँ पे होगा वो चीज़ इसे पॉइंट करने लग पड़ेगी। तो डेकोरेटेड फंक्शन जो है वो आप देखेंगे कि
यहाँ पे पॉइंट करने लग पड़े रैपर को। उसके बाद हमने डेकोरेटेड फंक्शन के ज़रिए रैपर को चला लिया। रैपर जब चला तो उसने सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाया। अब गुड मॉर्निंग प्रिंट होने के बाद हमने फंक को कॉल किया। अब फंक यहाँ पे कैसे याद रहे, वही वाली बात जो हमने लास्ट टॉपिक लेयर में पढ़ी है। ठीक है। अब फंक को कॉल किया तो इसके ज़रिए हम से हेलो चला लेंगे, और से हेलो जब चलाएंगे तो हाय पाइथन लर्नर प्रिंट हो जाएगा। और जब ये फंक्शन अब रिटर्न नन करेगा तो दोबारा से हम इस लाइन के कंट्रोल पे आ जाएंगे, तो प्रिंट बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेकोरेटर ने काम किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेथड है हमारे पास, इसके अलावा कोई और आसान मेथड है कि जिसके ज़रिए हम इस तरह ना करें, कोई शॉर्टकट मेथड? तो शॉर्टकट मेथड है, हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जाके हमें लिखना पड़ेगा एट द रेट। ठीक है, और जोन सा हमारा डेकोरेटर का फंक्शन है उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, और मेन में आके मैं बस कॉल करूँगा इसको, से हेलो। तो इससे वही वाला काम हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट वे है वही काम करने का। आप चाहें तो इस मेथड से कर लें, अगर उस मेथड से आपको आसानी से समझ आ रही है तो चाहे उस मेथड से कर लें। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अच्छा मैंने से हेलो के फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी, मैं इस तरह क्यों करूं? वाई नॉट कि मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दूं और यहाँ पे बाय बाय लिख दूं, काम तो वही होना है। तो डेकोरेटर का फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो उसका फायदा समझाने के लिए मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, डेफ वन वन के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेते हैं कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आई एम वन वन। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं थ्री लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी थ्री लिख देता हूँ, और ये जो माय डेकोरेटर है इसको मैं यहाँ पे इसके इस तमाम फंक्शन के नाम के शुरू में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं मेन में जाके कॉल करता हूँ फन वन। है, इसी तरह फन टू, इसी तरह फन थ्री, और अब मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, तो आप देखें कितनी आसानी से मैंने जो हमारे चारों फंक्शन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर ली। बट अगर इसी तरह कोई 50 फंक्शन होते तो क्या आप हर जगह कॉपी पेस्ट करते? तो नहीं करते आप। इसीलिए डेकोरेटर का ये फ़ायदा है कि आप बड़ी आसानी से उस कोड के अंदर, किसी फंक्शन के कोड के अंदर चेंज किए बगैर उसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके बिहेवियर में। ठीक है, अब डेकोरेटर्स के अंदर आर्गुमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्ग्स एंड क्वार्क्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट आर्ग्स एंड क्वार्क्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का पता है तो फिर तो हम बेसिक पैरामीटर बना के काम कर सकते हैं, और अगर हमें नहीं पता तो हम आर्ग्स और क्वार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ ऐड के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मेरे दो पैरामीटर हैं जो कि मुझे एग्जैक्ट पता है कि मेरे दो पैरामीटर हैं। तो इसमें मैं आर्ग्स और क्वार्क्स को नहीं यूज़ करूँगा बल्कि सिंपल पैरामीटर यूज़ करूँगा। मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और यही वो फंक्शन है जिसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। मैं अब एक माय डेकोरेटर वन के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और
इस माई डेकोरेटर वन के अंदर मैं बना देता हूँ रैपर वन। और माई डेकोरेटर वन के अंदर मैंने करना है फंक्शन को रिसीव और रैपर के दो पैरामीटर होने चाहिए। वो मैं रख लेता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, जिसको हमने यूज़ करते हुए फिर फंक के अंदर भेजना है। तो मैं सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई नो दैट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, और इसके बाद मैं फंक के ज़रिए कॉल कर दूंगा ऐड को और उसमें भेज दूंगा एक्स और वाई। और जोन सी चीज़ रिटर्न हो फंक से वो मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कर लेता हूँ प्रिंट, एक प्रिंट का मैसेज पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रिजल्ट को कर लूँगा रिटर्न। तो प्रिंट बाय बाय हो गया और रिटर्न कर लेते हैं किसको, रिजल्ट को, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट पड़ा होगा। इसके बाद मैं रैपर की बॉडी से बाहर आता हूँ और यहाँ रिटर्न करता हूँ रैपर वन। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ मेन में। मेन में जाके मैं कॉल करता हूँ अपने माई डेकोरेटर वन को। माई डेकोरेटर वन के अंदर मैं भेजता हूँ ऐड, और इससे मैं रिसीव करता हूँ रैपर का फंक्शन। और मैं यहाँ रख लेता हूँ नाम मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फंक। ठीक है, और मॉडिफाइड फंक के ज़रिए अब मैं कॉल करता हूँ किसको, रैपर वन को। उसके अंदर अब मैं भेजूंगा क्या जी, जिन वैल्यूज को मैंने ऐड करना है। तो मैं 4 और 5 को भेज देता हूँ और इसी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं देता हूँ इसे रन। तो मॉडिफाई हो गया जी, और 4 और 5 को ऐड करके मेरा रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। एक और बात, अगर हमने शॉर्टकट मेथड से करना है तो क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाके आप लिख दें माई डेकोरेटर वन, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कॉल कर दें ऐड को, ऐड 5,5 कर देते हैं इस दफ़ा, और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। करता हूँ रन, और आउटपुट भी आ गई। तो जोन सा आपको आसान लगता है, अगर आपको इस तरह शॉर्टकट मेथड आसान लगता है तो ये कर लें, अदरवाइज मैंने आपको पहले वो भी तरीका बता दिया था। अब हम एक और कोड करते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के हैं। ठीक है, तो उसमें अब हम आर्ग्स और क्वार्क्स का यूज़ कर लेते हैं। अब वो प्रोग्राम ये है कि जो भी चीज़ इनपुट आए उसके आगे और पीछे हम कुछ इमोजीज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ ग्रीट का, और ग्रीट के फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हैं नेम, ठीक है, और इमोजी। और इमोजी जो है वो मैंने ये कॉपी करके रखे हुए हैं, तो मैं ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं रिटर्न कर लेता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हेलो, नेम मेरा वेरिएबल है तो उसे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर लेता हूँ, एंड इमोजी भी मेरा वेरिएबल है तो उसे भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, अब ये जो मेरा फंक्शन है इसी के अंदर मैंने करनी है जी मॉडिफिकेशन। मैं क्या करता हूँ,
अपना वही वाला काम कि डेकोरेटर बनाऊंगा और रैपर का फंक्शन लिखूंगा। मैं डेकोरेटर बनाता हूँ, और इस दफ़ा जो मैं डेकोरेटर बना रहा हूँ ना, वो मैं माई डेकोरेटर के नाम से नहीं बनाता, बल्कि इमोजीज के नाम से बनाता हूँ। ठीक है। और उसके अंदर मैं एक फंक्शन रिसीव कर लेता हूँ, और उसे मैं कह देता हूँ फंक टू। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि रैपर बना देता हूँ। अच्छा, ये जो रैपर है, ज़रूरी नहीं कि आप रैपर के नाम से ही बनाओ। बेसिकली जब पढ़ा जाता है इसे, तो रैपर इसी तरह है कि जैसे एक प्रोडक्ट है, उसे रैप कर दिया जाता है। तो जो रैप है, वो आप मॉडिफिकेशन ऐड कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट वही रहता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन का बिहेवियर है ना, वो रैपर के साथ काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है। तो इस वजह से जब भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप रैपर को बार बार देख रहे होंगे। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप रैपर ही लिखो। ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ आर्म्स। आर्म्स का कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और क्वार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद है आपको? तो आर्म्स जो हैं, वो जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है। और जो क्वार्क्स हैं, वो जितनी मर्जी की वैल्यू पेयर्स ले सकते हैं, बेसिकली डिक्शनरी के लिए। ओके। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं रिजल्ट के अंदर रिसीव कर लेता हूँ, और फंक टू के ज़रिए मैं कॉल कर लेता हूँ। और फंक टू के ज़रिए जब कॉल करूँगा, तो मैं इसके अंदर भेज देता हूँ ये आर्ग्स एंड क्वार्क्स। और फिर मैं जो मॉडिफिकेशन करनी है, उस चीज़ को रिटर्न करवा लेता हूँ, और वो भी जो रिटर्न है, वो मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में करवा लेता हूँ। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने एडिशनल इमोजीज ऐड करनी है, और वो ऐड कर देते हैं हम। ठीक है। अब इसके बाद मैं रैपर की बॉडी से बाहर आता हूँ। फिर एडेंट नहीं किया तो वो कर लेता हूँ, ताकि मैं रैपर की बॉडी से बाहर आ जाऊँ। और मैं रिटर्न कर लेता हूँ रैपर को। रैपर। ठीक है, रैपर को। और अब मैं क्या करता हूँ, मेन में जाता हूँ। में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐड इमोजीज को कॉल करता हूँ, जो कि एज अ डेकोरेटर यूज़ हो रहे हैं, और इसके अंदर मैं भेज देता हूँ ग्रीट। इसे मैं रिसीव कर लेता हूँ फंक ग्रीट के अंदर। ठीक है। और फंक ग्रीट के ज़रिए मैं कॉल कर लेता हूँ इसको, रैपर को। और रैपर के अंदर क्या भेजना है, वो मैं भेज देता हूँ AI डिस्कवरी लैब। ठीक है। और जो मेरा की वैल्यू पेयर है, उसे मैं भेज देता हूँ जी इमोजी इज इक्वल टू। और इसके अंदर मैंने ये नहीं यूज़ किया हुआ है मुझे, तो वो भेज देते हैं। ठीक है। और अब मैं देता हूँ इस प्रोग्राम को रन। तो एरर आया। एरर क्या है कि यहाँ पे कोलन नहीं लगाया मैंने, वो लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे भी सेम कोलन ऐड नहीं थे दिए। तो जो मेरा मैसेज था, उसके अंदर एडिशनल बिहेवियर ऐड हो गए। तो इस तरह आप जो क्वाड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा गया है कि डेकोरेटर जो है वो बड़ा पावरफुल फीचर है, जिसके ज़रिए आप एक फंक्शन के अंदर चेंजिंग किए बगैर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं, और आपने उसके अंदर कोई छोटा मोटा चेंज करना है, तो अब आप हर जगह जाके कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, बल्कि डेकोरेटर को यूज़ करोगे। और इसके अलावा आप एक फंक्शन की अगर टाइम कैलकुलेट करना है, अगर आपने एक फंक्शन का टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप डेकोरेटर के ज़रिए कर सकते हो। ठीक है। आप लॉग्स चेक कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेशन में इसे यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आज के लेक्चर की समझ आई होगी आपको।